हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट शेयर साइंस। आज हमें डिस्कस करनी है वर्कशीट नंबर 15 ऑफ क्लास 10th फ्रॉम लेसन नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और दूसरा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि फ्रैक्चर में भी यूज़ होता है और डेकोरेटिव थिंग्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले है ये भी एक सॉल्ट ही है पीओपी। इसका जो केमिकल फॉर्मूला वो है CaSO4.12H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी फॉर हाफ। तो इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो हमें पीओपी मिलता है। और इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो इवेपोरेट हो जाते हैं, पानी तो उड़ जाता है, और जिप्सम जो होता है वो पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी प्रिपरेशन हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो आपको पता है पीओपी जो है ये वाइट कलर का पाउडर होता है। तो ये मिक्सिंग ऑफ वाटर जब होता है इनटू पाउडर पीओपी तो ये जिप्सम में चेंज हो जाता है, और इस टाइम पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है। तो देखिए CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस था। जैसे ही हमने 1.5 वाटर मिलाया तो ये CaSO4.2H2O बन गया, जो जिप्सम था। तो अब इसके कुछ यूजेस देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होता है अगर किसी का हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाए। दूसरा, इट इज़ यूज एज अ प्लास्टर इन केस ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। आपको पता है जब बोन्स ब्रेक हो जाती है तो जहाँ बोन्स टूटती हैं उनको दोबारा से जोड़ने के लिए पीओपी से उसका प्लास्टर किया जाता है। और दूसरा यूज़ है कि इससे ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाए जाते हैं वॉल सीलिंग के और रूम इंटीरियर्स के। ये जो दीवारों के ऊपर छत पे डिज़ाइंस बने होते हैं ये सब पीओपी से बनाए जाते हैं। इसके अलावा टॉयज़ बनाने में, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में यूज़ किया जाता है। इससे हम इट इज़ यूजिंग कास्टिंग इनटू क्ले मोल्ड्स। हम क्ले मोल्ड्स भी इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो ब्लू बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। कई सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो क्या ये सॉल्ट सच में दिखने में तो ड्राई लगते हैं, बॉटल में बंद है, बट क्या ये सच में ड्राई होते हैं? तो देखिए, जो सॉल्ट्स ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स अपीयर ड्राई, वो लगते तो ड्राई हैं, बट बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और उसमें से एक कॉमन एग्जांपल है कॉपर सल्फेट का। ब्लू कलर के वो दिखते हैं ड्राई क्रिस्टल्स, बट होते नहीं हैं। तो the fixed number of water molecules in one formula unit of a salt is known as water of crystallization. very very important. तो अगर आ जाए पेपर में कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है तो आप क्या बताओगे? जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एक फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में, हमने कोई भी एक वे करने के लिए वन फार्मूला यूनिट सॉल्ट ले लिया, उसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे वही हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट्स दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रा वर्ड इज फॉर एक्वस वाटर। तो जिन सॉल्ट्स में पानी होता है उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कॉपर सल्फेट। तो क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट अपीयर्स ब्लू, ब्लू कलर के होते हैं वो, क्योंकि उनके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। This is cause that chemical formula of copper sulfate is CuSO4.5H2O। तो इसी वजह से जो इनका फॉर्मूला बन जाता है वो CuSO4.5H2O बन जाता है, क्योंकि इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसीलिए इन क्रिस्टल्स का कलर ब्लू होता है, पानी जैसे साफ एकदम। When crystals of copper sulfate is heated, it loses its water molecule and its color and becomes white। अगर आप इस कॉपर सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में डाल के ड्राई हीट करोगे सिंपल, तो धीरे धीरे आप देखोगे जो उनका कलर है वो वाइट हो जाएगा, और उनका जो ब्लू कलर था वो चला जाएगा, क्योंकि जो इनके अंदर पानी था वो हीट करने से वेपर बन के उड़ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन देखिए, CuSO4.5H2O प्लस 1.5 वाटर। जब हमने इसको गर्म किया तो वो वाइट कलर का कॉपर सल्फेट बन गया, सिंपल CuSO4। But when water is added to anhydrous copper sulfate or it exposes to moisture present in air, it turns blue again। और अगर जब आप इसी कॉपर सल्फेट CuSO4 को दोबारा से पानी डाल दोगे इस पर कुछ, या इसको मॉइस्चर वाली एयर के पास ले जाओगे, मॉइस्चर के पास, तो ये फिर से ब्लू कलर की हो जाएंगे। तो अब ये टेबल देखिए, ये नीचे कुछ सॉल्ट्स के नाम दिए, इनका कलर दिया और इनका केमिकल फॉर्मूला दिया है। उसमें बेसिकली ये बताया कि इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो इसमें 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन के। दूसरा है फेरस सल्फेट।
FeSO4 जिसे हम बोलते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं और इसका फॉर्मूला बनता है FeSO4.7H2O। इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं 7। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वाइट कलर का पाउडर होता है और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 10। उसके बाद है जिप्सम, ये भी वाइट कलर का पाउडर है और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं 2। तो ये कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी, राइट इट्स 3 यूजेस ऑल्सो। पीओपी का फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके 3 यूजेस क्या है। पहला है कि इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर जॉइनिंग द ब्रेकेज बोन्स, ठीक है, बाय प्लास्टरिंग इट। सेकेंड है इट इज़ यूज टू मेक टॉयज, और थर्ड है इट इज़ यूज टू मेक वॉल सीलिंग्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद वन एग्जांपल। तो यही डेफिनेशन थी इसकी कि द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मुला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसके एग्जांपल आप दे दीजिए कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम से पीओपी कैसे बनता है। तो इसकी इक्वेशन थी, जिप्सम को जब हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो आप लिखोगे CaSO4.2H2O। जब आप इसे हीट करोगे 373 केल्विन पे तो ये बन जाएगा CaSO4.5H2O प्लस 1.5 वाटर। Then next question, question number 4 is what happens when crystalline CuSO4 is heated? Write the color of the new substance form. जब आपने क्रिस्टलाइन CuSO4 को हीट किया तो इसका कलर जो आया न्यू सब्सटेंस का वो बताइए। देखो जो क्रिस्टल की फॉर्म में कॉपर सल्फेट था वो ब्लू कलर का होता है नॉर्मली, जब आप इसे हीट करते हो तो वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और इसमें से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे वो चले जाते हैं, जिसके कारण इसका कलर वाइट हो जाता है और ये बन जाता है CuSO4। और CuSO4.5H2O की अगर आप बात करोगे तो वो ब्लू कलर का होगा, सिंपल CuSO4 वाइट कलर का होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ये जो अभी हमने टेबल में डिस्कस किए 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट, 4 हमने डिस्कस किए, कोई भी आप 3 लिख दो, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिप्सम या वॉशिंग सोडा। तो ये 5 क्वेश्चन से आप इनको सॉल्व करिए एक बारी, फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछिए। टिल देन थैंक यू।